इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी ऐप है जो आपकी कोई भी विश पूरी कर सकती है, तो आप अपनी कौन सी विश पूरी करवाना चाहते? तो हाल ही में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कोरियन वेब सीरीज आई थी, जिसे देखने के बाद लोगों की आंख फटी की फटी रह गई थी और हॉलीवुड लवर का तो कुछ और ही फट के हाथ में आ गया था। एंड इस सीरीज का नाम है आई विश कुड किल। तो कोरियन आटे ने मीन्स कोरियन लोगों ने नाम ही ऐसे रखा है कि लगता है कि एक साइको किलर वाली वेब सीरीज होगी, जो है भी लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इसे समझने के लिए आपको शॉर्ट में स्टोरी समरी सुना देता हूँ, बट इससे पहले आपको हमारे चैनल का छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे डीएम एक्सप्लेन वर्ल्ड में। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जिसने फर्स्ट एपिसोड में सुसाइड कर लेती है और वो एक गिरगो नाम की ऐप से एक विश मांगती है कि सारे लोग मर जाए, और उसका कारण उसका पास्ट ट्रॉमा था जो हमें 7 एपिसोड में देखने को मिलता है। बट करंट टाइम में ये ऐप एक स्कूल के बच्चों को मिलता है और वो हमारी तरह क्यूरियस थे कि क्या सच में ये ऐप विशेष पूरी करती है। बट विश पूरी होने के बाद क्या होता है, एक बड़ा ट्विस्ट है जो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड आगे इसी ट्विस्ट को सोल्व करने के लिए बच्चों का ग्रुप मैराथन लगाता है और पता लगाएंगे कि ये ऐप किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई। और यही चीज उन सब की रातों की नींद और दिन के चैन उड़ा देती है। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो मुझे ये सीरीज बहुत ही पसंद आई, क्योंकि हम वही हॉलीवुड की बोरिंग कंटेंट देख के थक गए थे। बट कोरिया वाले हमेशा डिफरेंट यूनिक टाइप के कंटेंट लाते रहते हैं, जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। और आपने भी इससे पहले हॉरर प्लस साईफाई सीरीज नहीं देखी होगी, और ये चीज़ तो है जो इस सीरीज को बाकी सीरीज से अलग बनाती है। एंड कोरियन सीरीज ऑलमोस्ट एवरी टाइम बीच में शुरू होती है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, जैसे कि इस सीरीज को ही देख लो। और अगर डीपली बात करूँ तो ये सीरीज पूरी तरह से परफेक्ट है। हाँ, थोड़े लूप होल से है, लेकिन इतना तो चलता है। मुझे इस सीरीज में ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि इसमें सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स अगर सीरीज में नोटिफिकेशन भी बजता है तो लगता है कि अभी कुछ सस्पेंस खुलेगा, और यही चीज़ सारे एपिसोड में देखने को मिलती है जो आपको इस सीरीज के साथ जोड़े रखती है। और ये सीरीज एंड आते आते इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है कि कोई भी कैरेक्टर नॉर्मल नहीं दिखता। सभी कैरेक्टर आउटसाइड से तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्ट हुए होते हैं, और यही चीज़ तो है जो पूरी सीरीज में दिखाई जाती है। एंड कैरेक्टर्स की बात करें तो मुझे जीजा साले वाला कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छा लगा, और जो बाकी के कैरेक्टर थे वही सेम के ड्रामा वाले कैरेक्टर थे जो हमें बाकी सीरीजों में देखने को मिलते हैं। बट इस सीरीज में कॉमेडी बहुत ही अच्छी थी, जो इस सीरीज में नमक का काम करती है, और डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। हर एक सीन इंपॉर्टेंस दिखता है, एंड स्पेशली वो वाले सीन जिसमें हॉरर एलिमेंट दिखाए जाते हैं। एंड रोमांस की बात करें तो रोमांस इस सीरीज में बहुत ही कम है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर हॉरर शो है तो हॉरर शो ही दिखाना चाहिए। हाँ, थोड़ा रोमांस हो तो चलता है, लेकिन इतना भी ना हो कि मेन कंटेंट को छोड़कर दूसरा कंटेंट पकड़ ले। बट ये सीरीज ऐसा नहीं करती और आपको फुल ऑन हॉरर वाला एंटरटेनमेंट देती है। और अगर आपको साइलेंट ऑफ द सी जैसी सीरीज पसंद आई है तो 100% ए बी सीरीज पसंद आएगी। और हाँ, मैं एक बात भूल गया था कि इसमें मैंने कुछ नोटिस किया है कि जो सारे कैरेक्टर थे उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा थी, और अगर सारे कैरेक्टर 10 मिनट कामली बात कर लेते तो पूरी सीरीज 2 एपिसोड में खत्म हो जाती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो आपको क्या लगता है हमारे इस ऑब्जर्वेशन के बारे में, वो मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर आपको कोई भी के ड्रामा के ऊपर रिव्यू चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।